नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हेल्थ डीएनए में चर्चा होगी ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर जिसकी वजह से हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन मीनू वालिया। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैम, सबसे पहले तो जानेंगे कि जो ब्लड कैंसर है, आखिर ब्लड कैंसर है क्या और कैसे ये ह्यूमन बॉडी पर अपना असर दिखाता है। ब्लड कैंसर जैसे कि उसका नाम ही कहता है, यानी कि ब्लड का कैंसर मतलब हमारे रक्त का कैंसर, रक्त कोशियों का कैंसर। ब्लड में जिसे हम कहते हैं लिक्विड पोर्शन ऑफ अ ब्लड, उसमें बहुत सारे कुछ सेल्स होते हैं, आरबी जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह कहा जाता है। तो इन सेल्स का जो कैंसर होता है उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर अपने आप में और बहुत तरीक़ों का होता है, जैसे इसमें लुकीमियास कहा जाता है जो इन ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। ऐसे ही ब्लड वाले जो हमारे हिमेटो लिम्फॉइड सेल बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें लिम्फैटिक्स भी होते हैं, तो उसमें लिम्फोमास नाम का कैंसर होता है। इसी तरह से बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं उनके भी किसी कंपोनेंट में अगर कैंसरस सेल्स डेवलप हो जाते हैं, वो भी ब्लड कैंसर का ही एक अंग माने जाते हैं, जिसमें माइलोमास एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ब्लड कैंसर होता है। जी, और बात करें अगर कारण की, तो ब्लड कैंसर के कॉजेस क्या हैं? किस वजह से जो है लोग ब्लड कैंसर का शिकार हो रहे हैं? अगर हम ब्लड कैंसर के कारण की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर आप सिर्फ एक रीज़न नहीं बोल सकते। जैसे आज के डेट में हमें मालूम है जो सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ में होता है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। ब्लड कैंसर में बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं उनमें ब्लड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर हम सिर्फ एक कारण करें कि ये इन्फेक्शन होने से ब्लड कैंसर हो जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में साइंस में इतनी तरक्की, मतलब ऐसा कुछ कारण नहीं पाया गया है। कोई भी कैंसर अगर बॉडी में होता है, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर, उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण होता है जीन्स में, आपके डीएनए में म्यूटेशन होना। म्यूटेशन यानी ऐसा कुछ चेंज हो जाना कि वो नॉर्मल सेल्स से जो आपके सेल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट का क्या मतलब है कि वो अपने आप बढ़ते रहते हैं, अपने आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं और शरीर में बाकी जगह पे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये जो म्यूटेशन होती है ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है, इसे हम सोमैटिक म्यूटेशंस कहते हैं। तो ब्लड कैंसर भी किसी न किसी म्यूटेशन की वजह से होता है। सेल्स में जब भी ये म्यूटेशन होएगी तो उस वजह से ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये जो म्यूटेशंस हैं ये बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से हो सकते हैं, हमारे खान पान, स्ट्रेस वगैरह फैक्टर्स से हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर से जानी जाती है, जैसे बेंजीन वगैरह, कुछ लेड इंडस्ट्रीज़ में कुछ केमिकल्स हैं उनके एक्सपोजर से होते हैं, और कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती है। जो कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड कैंसर तो नहीं कॉज करती, बट कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस है जो फैमिलीज़ में कुछ तरह के कैंसर सिंड्रोम्स चलते हैं। जैसे एक हमारा एक सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं लेइफ-रोमानी सिंड्रोम, जिसमें एक P53 नाम का बॉडी का जीन होता है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है। जब जिस लोगों में ये वाली म्यूटेशन है वो इनहेरिटेड म्यूटेशन है, उन फैमिलीज़ में कैंसर्स होने के रिस्क होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कैंसर्स होते हैं जिनमें ब्लड कैंसर्स भी हो सकता है। इसी तरह से जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से, वो भी एक कंडीशन है, उससे ग्रस्त होते हैं, उनमें भी ब्लड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जिसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग ऑफ फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स होंगे उनमें ब्लड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ फेमिलियल क्रस्टिंग भी होती है। तो फेमिलियल क्रस्टिंग का भी एग्जैक्ट कारण कहना मुश्किल है, बट ये है कि हो सकता है हमारा जेनेटिक मेकअप, तो एक पर्टिकुलर जीन नहीं है बट कुछ जेनेटिक मेकअप उन फैमिलीज़ में ऐसा है, प्लस एनवायरमेंटल एक्सपोजर शायद ऐसा है कि कुछ फैमिलीज़ में भी कुछ क्लस्टर्स में कुछ लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज वगैरह की क्लस्टरिंग या ब्लड कैंसर्स की क्लस्टरिंग पाई जाती है। तो मतलब पर्टिकुलरली कोई एक रीजन नहीं है ब्लड कैंसर का? पर्टिकुलरली एक रीजन नहीं है, बट नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं, और वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कैंसर होने के, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देता है।
जी, वहीं अगर बात करें ब्लड कैंसर के टाइप्स की, तो कितने तरह के ब्लड कैंसर होते हैं, क्या इनके टाइप्स हैं, और थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से बताइए। सो ब्लड कैंसर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब ब्लड कैंसर तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा सा ब्रॉड डायग्नोसिस है और वो एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता। ब्लड कैंसर्स को अगर हम मोटा मोटा डिवाइड करें तो हम उसको कहते हैं लुकीमियास, लिम्फोमास एंड माइलोमास। ऐसे 3 मेजर किस्म के ब्लड कैंसर होते हैं। लुकीमियास होते हैं जो ब्लड के सेल्स से, जो सेल्स का कैंसर बनता है, ज़्यादातर WBCs का जो कैंसर है, वाइट ब्लड सेल्स का जो कैंसर बनता है, या RBCs जो इन सेल्स का कैंसर बनता है, उन्हें हम लुकीमियास कहते हैं। इसी तरह से जो लिम्फ नोड्स का, जो बॉडी के लिम्फैटिक्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनके जो कैंसर बनते हैं उनको हम लिम्फोमास कहते हैं। बोन मैरो में एक तरह के और सेल हैं जिन्हें हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, उनसे जो कैंसर बनते हैं उन्हें हम मल्टीपल माइलोमा या प्लाज्मासाइटोमास, माइलोमास कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो कैंसर्स हैं ये ब्लड कैंसर के बकेट में आते हैं। इन सभी को हम ब्लड कैंसर के नाम से, एक आम आदमी ब्लड कैंसर के नाम से जानता है। और विद इन दीज कैंसर्स ऑल्सो, जैसे अगर हम ल्यूकीमियाज भी कहेंगे तो वो एक तरह का ल्यूकीमिया नहीं है। ल्यूकीमियाज में भी कुछ एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं, कुछ क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं। सारे नाम होते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट हुए हैं, कैसे उसकी हिस्ट्री है और कैसे उसमें कौन सा सेल अफेक्टेड है। उसके अलावा भी उसको फर्दर सब क्लासीफाई करा जाता है, M1, M2, M3, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। बट मोटा मोटा जाने तो लुकीमियास, लिम्फोमास एंड माइलोमास, इन सबको हम ब्लड कैंसर की श्रेणी में मानते हैं। अच्छा मैम, ब्लड कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है? किसी भी कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमें अवेयर होना पड़ता है। अवेयरनेस किस तरह की है? एक आम आदमी को अवेयर होना पड़ेगा। किस बात के लिए अवेयर होना पड़ेगा? कि कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं। हमें, जैसे हम अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ब्रेस्ट में गांठ हो सकती है, तो हर लेडी को उस बारे में अवेयर होना चाहिए। इसी तरह से ब्लड कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्लड कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको बुखार हो रहा है, लंबा बुखार हो रहा है, बुखार नहीं टूट रहा, या बहुत सारे टेस्टों के बाद भी बुखार का कारण नहीं पता लग रहा, तो ये बुखार कई बार ब्लड कैंसर की वजह से हो सकता है। आपका वज़न लगातार कम होता जा रहा है और कोई कारण नहीं पता लग रहा। ज़रूरी नहीं है कि वज़न कम हो रहा है तो उसका मतलब आपको ब्लड कैंसर है। वज़न कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद आप एक्टिवली अपना डाइट और कोशिश कर रहे हो वज़न कम करने के लिए। वज़न कम TB जैसी बीमारियों में भी हो जाता है। शुगर, आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर है, उसमें भी वज़न कम हो जाता है। बट वज़न कम होने का वन ऑफ द रीजंस इज़ ब्लड कैंसर ऑल्सो। अगर आपका वज़न अपने आप कम हो रहा है और कोई कारण नहीं पता लग रहा है तो उसमें भी ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से अगर आपके शरीर में कहीं पे गांठें हो रही हैं और वो गांठें बढ़ती जा रही हैं तो वो लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है, उसके चांसेस होते हैं। अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, स्पेशली बच्चों में बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो भी ब्लड कैंसर के चांसेस, मतलब ब्लड कैंसर के एक सिम्टम हो सकता है। इसलिए ब्लड कैंसर को कैसे हम जल्दी पकड़ सकते हैं? सबसे पहले तो वी हैव टू बी अवेयर। हमें मालूम होना चाहिए कि ये सारे लक्षण हैं, ये ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर कोई भी अबनॉर्मल लक्षण है, लंबा बुखार, वज़न कम होना, रात के समय पसीने छूटना, बिल्कुल कपड़े भीग जाना और बार बार इन्फेक्शन होना, या छोटी सी चोट लग के शरीर में लाल लाल निशान होने या ब्लीडिंग होने, क्योंकि बहुत सारे ब्लड कैंसर्स में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, ब्लीडिंग बहुत आपको ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। इवन लड़कियों में भी जो उनके नॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सतर्क रहना। इसके बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं, बट ये ब्लड कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आज की डेट में हर इंसान को अपने हेल्थ के बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोई भी कहीं पे कोई गांठें हो रही हैं, स्पेशली नई गांठें आ रही हैं, तो हमें डॉक्टरी जांच ज़रूर करानी चाहिए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और नियमित रूप से बीच बीच में अपनी बॉडी के टेस्ट, चाहे वो ब्लड के टेस्ट हों या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हों, उनको ज़रूर कराना चाहिए ताकि हम ब्लड कैंसर जैसे कैंसर को जल्दी पकड़ पाएँ। एक टाइप का ब्लड हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है जिसे हम कहते हैं माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, जो जनरली
बड़ी उम्र के लोगों में होता है, एल्डरलीज में होता है। और इसकी जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसकी कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होती है या तो उनकी खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको मालूम है, उनमें जब भी चेक कराते हैं ब्लड कम आ रहा है, खून की कमी आ रही है, बस और कुछ नहीं, वो अपना आयरन की गोलियां खाते रहते हैं या ब्लड चढ़ाते रहते हैं बिना ये जाने कि वो खून की कमी क्यों हो रही है। तो उसमें टेस्ट कराने चाहिए। इसी तरह से माइलोमा बहुत बार किडनी फेलियर से या पीठ दर्द से प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो हड्डियों मतलब बोन मैरो से हड्डियों में जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो पीठ दर्द का इलाज कराई जा रहे हैं और दर्दों की दवाई खाई जा रहे हैं बिना ये उसको आगे इवैल्यूएट करें। तो आपको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे एल्डरली विद एनीमिया विद बैकएक, तो ये माइलोमा का एक सिम्टम हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं करिए, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। सिमिलरली किडनी की, अगर आपको रिसेंटली किडनी की तकलीफ़ हो गई है या क्रॉनिक रीनल डिजीज़ हो गया, वो भी एक तरह के ब्लड कैंसर के साथ रिलेटेड हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, डॉक्टर के साथ पूरा इवैल्यूएशन करिए ताकि ब्लड कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सके। जी, बात अगर ब्लड कैंसर के टेस्ट की करें तो जो भी इंसान जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, तो वो कौन कौन से टेस्ट लेने चाहिए उसको, और क्या उनका प्रोसीजर है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ज़्यादातर ब्लड कैंसर ब्लड से ही डायग्नोस होंगे, तो ज़्यादातर ब्लड कैंसर ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोस होते हैं। और एक सिंपल टेस्ट, सिंपल CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, हमें ब्लड कैंसर के बारे में बता देता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट्स में ज़्यादातर ब्लड कैंसर्स में क्या मिलता है, जैसे जो लुकीमियाज़ हैं उनमें WBC काउंट बहुत ज़्यादा मिलती है। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल की काउंट होती है 4000 से 11000 के बीच में। सो अगर WBC काउंट बहुत ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ब्लड कैंसर्स के मरीज़ों में पाई जाती है। एक सिंपल पेरिफेरल स्मीयर, मतलब जब ब्लड के काउंट्स होते हैं उसी समय जो पेरिफेरल स्मीयर बताता है, बहुत सारे ब्लड कैंसर्स को एक सिंपल ब्लड टेस्ट से ही पिक करा जा सकता है। तभी ये शुरुआती बेसिक टेस्ट हैं जो हमें ब्लड कैंसर के बारे में बता देते हैं। इसके अलावा नेचुरली अब वो किस टाइप का है, इससे शुरुआत होती है। उसके बाद आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि और कौन से टेस्ट करने हैं। अगर माइलोमा का शक है तो हो सकता है बोन मैरो का इवैल्यूएशन करना पड़े या आपका स्केलेटल सर्वे करना पड़े। अगर लिम्फोमा का शक है तो हो सकता है आपके लिम्फ नोड्स वगैरह की बायोप्सी करनी चाहिए। तो वो नेक्स्ट स्टेप के टेस्ट हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सिंपल ब्लड का एग्जामिनेशन। जी, वहीं बात अगर डाइट की करें तो आपने जैसे बताया कि प्लेटलेट्स कम हो जाना या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाना, तो क्या एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ये खाना चाहिए, अपनी डाइट में क्या ऐसा शामिल करना चाहिए कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बैलेंस रहे और प्लेटलेट्स भी बैलेंस रहें? देखो, खाने की जहाँ तक बात होती है तो उसका एक ही आंसर है कि हर इंसान को एक अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो कोई भी एक्सट्रीम्स नहीं होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है पौष्टिक आहार हो, बैलेंस्ड हो, मिलावट से जितना दूर हो, डिब्बे वाले प्रिजर्वेटिव वाले खाने से जो आजकल इतने मतलब उसमें आगे चीज़ें मिली हुई होती हैं उससे जितना दूर हो, साफ़ सुथरा अच्छा खाना, बैलेंस डाइट खाना, ये सबसे अच्छा खाना माना जाता है। और अगर हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं, एडिक्वेट हरी सब्जियां, फल और एडिक्वेट हमारे खाने में मात्रा है कार्ब्स की और मतलब सब लिमिटेड अमाउंट में, प्रोटीन्स, कार्ब्स और शुगर्स वगैरह लिमिटेड अमाउंट में है, फैट्स वगैरह लिमिटेड अमाउंट में है, तो वही बैलेंस डाइट सेहत के लिए, सिर्फ ब्लड कैंसर नहीं, सभी कैंसर, मतलब सभी कैंसर, सभी बीमारियों, इवन हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, सभी के लिए ये बेस्ट है जो करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो, सो खून की कमी जो होती है बहुत सारे कारणों से हो सकती है, ब्लड कैंसर की वजह से हो सकती है, पर खून की कमी इस वजह से भी होती है जब हमारे आहार में, हमारे खान पीन में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की कमी है। अगर हम हरी सब्जियां वगैरह नहीं खाते, अगर हम आयरन का एडिक्वेट इनटेक नहीं है, तो हमारे में खून की कमी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब ब्लड कैंसर नहीं है, बट अगेन उसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम हरी सब्जियां नहीं खा रहे तो हम फोलेट्स की हमारे में कमी है, तो फोलेट्स की कमी है तो उसमें भी हमारे में खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया एक तरह का हो जाएगा। सो इसी वजह से कहा जाता है कि एक बैलेंस्ड पौष्टिक आहार हमें
बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा, इवन एनीमिया, खून की कमी, बाकी सब चीज़ों से भी बचा के रखेगा। वहीं बात अगर ब्लड कैंसर के पेशेंट की करें तो ब्लड कैंसर के पेशेंट को वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन से खाने की चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए, जो नहीं खानी चाहिए? सो जैसे भी हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो ब्लड कैंसर बहुत सारे तरह का ब्लड कैंसर है, तो इस वजह से अगर हम बात करें कि कौन से ब्लड कैंसर को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है कि उसको कौन से टाइप का ब्लड कैंसर है और कौन सी फेस में है। मतलब हम ट्रीटमेंट की कौन सी फेस में बात कर रहे हैं। जैसे अगर क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ की हम बात करते हैं तो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ वाले पेशेंट में हम नॉर्मली खान पान में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। हम उनको ये बोलते हैं अच्छा पानी लीजिए, खूब पानी पीजिए, आहार अच्छा लीजिए ताकि सेल्स वगैरह, ट्यूमर लाइसिस वगैरह में मरीज़ ना जाए, मतलब सेल्स ज़्यादा ना टूटे, किडनी के ऊपर लोड ना होए। बट उसके अलावा एक अच्छा संतुलित बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अगर माइलोमा का पेशेंट है उसमें उस समय किडनी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, क्या किडनीज इन्वॉल्व है कि नहीं, यूरिक एसिड लेवल्स ब्लड के ज़्यादा हैं कि नहीं, उस हिसाब से डाइट उसकी होती है। इसी तरह से जो एक्यूट ल्यूकीमियाज़ के जब हम ट्रांसप्लांट अगर हो रहा है या फिर इनकी एक्टिव कीमोथेरेपी हो रही है तो उस समय हम इन्फेक्शन नहीं चाहते, तो कई बार हम फल सलाद या कुछ कच्ची चीज़ें बंद कर देते हैं। सो डाइट एज सच, जब तक हमें कैंसर नहीं आ, जब आप स्वस्थ हैं तो हमारा एम होना चाहिए अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, और जितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव से दूर रहें उतना अच्छा होता है। और पानी मतलब साफ़ सुथरा पानी आपका 8 से 10 ग्लास रोज़ का ज़रूर होना चाहिए। पर लेकिन जब अगर भगवान न करे किसी को कैंसर है तो उस समय की जो डाइट है वो डिपेंड करती है कि आपके कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वॉल्व हैं, आपको और क्या प्रॉब्लम हो रही है। उस टाइम पे डाइट हैज़ टू बी टेलर्ड, जो आपके डॉक्टर आपको उस टाइम पे बता रहे हैं। जी, और ये जो स्टेजेस आपने अभी हमने डिस्कस की थी ब्लड कैंसर की, तो क्या ब्लड कैंसर की 3rd स्टेज या 4th स्टेज जो एकदम गंभीर स्थिति होती है वो क्योरेबल है या नहीं? सो ब्लड कैंसर्स में मैंने जैसे बोला ना कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं। हर ब्लड कैंसर की स्टेजेस भी नहीं होती। जैसे एक्यूट ल्यूकीमियाज़ की हम बात करते हैं तो वो इतने अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं कि इतना टाइम ही नहीं होता, मतलब उसमें हम स्टेज में नहीं डिवाइड करते, हम टाइप ऑफ ल्यूकीमियाज़ में बोलते हैं। जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ होते हैं उसमें भी कुछ ल्यूकीमियाज़ हैं जिसमें हम स्टेजिंग में करते हैं और कुछ ल्यूकीमियाज़ हैं जिसमें हम फेजेस में डिवाइड करते हैं। लिम्फोमास को यस हम स्टेज में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग कि वो एक ही लिम्फ नोड अफेक्टेड है, एक ही स्टेशन का लिम्फ नोड अफेक्टेड है, या फिर ऊपर नीचे बॉडी के सारे लिम्फ नोड्स अफेक्टेड है या ऑर्गन्स इन्वॉल्व है कि नहीं। किसी भी कैंसर का जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको क्योर करना मुश्किल होता है, उसको संभालना मुश्किल होता है। बट फॉर्चुनेटली हम ये अगर कहें तो लिम्फोमास वगैरह इस तरह के कैंसर्स हैं जिसमें रिस्पॉन्स आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सही टाइम पे जल्दी अगर बीमारी को पकड़ लिया जाए। जैसे एक्यूट ल्यूकीमियाज़ में हम कहते हैं कि अगर उसको सही टाइम पे नहीं पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत जल्दी बढ़ती है ये बीमारी, सही टाइम पे ना पकड़ा जाए और उसके बाद भी आप मतलब इलाज में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो बहुत जल्दी ये जानलेवा हो जाता है। तो इसलिए क्या फेस है, कौन सी टाइप का कैंसर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कि एक तरह का ब्लड कैंसर है जैसे हम कहते हैं हॉजकिन्स लिम्फोमा में 5 ईयर सर्वाइवल इज़ मोर देन 85%, बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से एक्यूट ल्यूकीमियाज़ में अगर अडल्ट में होता है तो सर्वाइवल बहुत अच्छे नहीं होते, पर वही ल्यूकीमिया जब बच्चों में होता है, अडल्ट वो ALL वगैरह होता है तो उसमें सर्वाइवल बहुत अच्छे होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी एज ग्रुप में किस तरह की म्यूटेशंस हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और कौन से टाइप का ब्लड कैंसर है जो हम सर्वाइवल की बात करते हैं। ये सब उस पर डिपेंड करता है। जी, वहीं बात करें अगर प्रिवेंशन की, तो कैसे एक व्यक्ति खुद को ब्लड कैंसर जैसी बीमारी, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, ये आप बता चुकी हैं, तो कैसे इससे बचा सकता है? किसी भी कैंसर से अगर हमने आपको आज की डेट में बचाना है तो हमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और इवन जैसे हमारे शरीर में जो भी जा रहा है, इवन हवा भी,
अगर प्रदूषित हवा जाती है तो वो भी किसी ना किसी तरह से हमें नुकसान करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा खान पान, क्योंकि यही हमारे हाथ में है, बाकी चीज़ें तो शायद हमारे हाथ में नहीं है। हमारा खान पान अच्छा बैलेंस खाना खाना, प्रिजर्वेटिव वाली मिलावट वाली चीज़ें नहीं खाना, पानी भी साफ़ सुथरा पीना, मिलावट वाली चीज़ों से जितना हम दूर रहें वो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ ब्लड कैंसर नहीं, बहुत सारे कैंसर से, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी किसी भी कैंसर के इम्पॉर्टेंट लक्षण को जानना, उसके बारे में अवेयर होना और नियमित रूप से अपना चेकअप कराते रहना, क्योंकि नियमित रूप से जब हम चेकअप कराएंगे और हमारे शरीर में कोई भी अबनॉर्मलिटी हो रही है, कहीं पे कोई गांठ हो रही है, वो गांठ बढ़ रही है, हमारे को बुखार हो रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इनको हमें इग्नोर नहीं करना, इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना, सही टाइम पे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचना है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मीनू वालिया, जिनसे हमने ब्लड कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल की और साथ ही जाना कि कैसे खुद को ब्लड कैंसर से बचाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही हेल्थ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी पर हेल्थ DNA।